हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 84 की। तो चलिए देख लेते हैं। ये वर्कशीट आपको मिलेगी 10 फरवरी को और चैप्टर 13 की ये लास्ट वर्कशीट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, और ये रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 47 हुआ। तो चलिए, जैसा कि हम पिछली वर्कशीट्स में करते रहे, पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज ये आपके सामने है। आई होप अब तक आपने इन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लिया गया होगा। राइट, तो बढ़ते हैं वर्कशीट के क्वेश्चंस पर। क्या है वर्कशीट के क्वेश्चंस, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम b। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बच्चों हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन हमें बोला गया कि रेडियस जो है उसका कितना है, 2r है। तो यहाँ पर r की जगह आप क्या करो, आप 2r कर दो। तो r की जगह जब आप 2r करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2r का क्यूब बच्चों। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, वो तो हो जाएगा आपके पास 8, और r का क्यूब करोगे तो r क्यूब आ जाएगा। तो अब आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 पाई आर क्यूब और अपॉन 3। तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है बच्चों? यस, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, डबल्ड मतलब दोगुना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है हमारे पास वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें बोला गया कि हमने रेडियस को डबल कर दिया, तो हमारे पास जो न्यू रेडियस है, ठीक है ना, न्यू रेडियस जो है वो ओरिजिनल रेडियस का डबल हो जाएगा। तो जो न्यू रेडियस है हम उसे कैपिटल आर मान लेते हैं, ओरिजिनल कितना है, आर है, तो इसका डबल होना चाहिए, 2r। ठीक है जी। तो हमारा जो न्यू वॉल्यूम आएगा, न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम क्या आएगा, न्यू वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, न्यू रेडियस का क्यूब। लेकिन जो हमारा न्यू रेडियस है वो तो ओरिजिनल रेडियस का क्या है, डबल्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कितना, 2r, और कर दिया इसका क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई, और ये हो गया आपके पास 8r क्यूब। राइट, अगर हम 8 को पहले लिख दें और बाकी सभी वैल्यूज को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए, जो ब्रैकेट में लिखा है वो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है स्फीयर का। ठीक है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8 टाइम्स। तो इसका मतलब जब आप रेडियस को डबल करोगे तो वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज a सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम b। डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपसे पूछा गया, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई रेडियस क्यूब। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप ये। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर इज। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमसे फॉर्मूला ही यहाँ पर अप्लाई करना है। रेडियस हमें गिवन है 21 मीटर, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस यहाँ हमें गिवन है, रेडियस कितना है, 21 मीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 22/7, और रेडियस की वैल्यू आप यहाँ रख दो 21 का क्यूब। ठीक है ना। 21 का क्यूब करोगे तो क्या, किस तरह से करोगे आप 21 का क्यूब? इसका मतलब हुआ 21 इंटू 21 इंटू 21। अब 7 3 होता है 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास 4 और 22 हो गया 88, और 21 को 21 से करोगे तो आ जाएगा 441 बच्चों। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा इतना, और यूनिट क्या आएगी, क्यूबिक मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना है, रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर।
और फाइंड क्या करना, फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह आपने सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया 22/7, और रेडियस की जगह आपने रख दिया यहाँ पर 10.5 का क्यूब बच्चों, ठीक है ना। बस इसको अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना, जो मैं आप जानता हूँ कि बहुत आसानी से आप इसे कर लोगे। 10.5 है तो 3 बार इसे मल्टीप्लाई करना है। इसको आप बेटर है कि आप ऐसे लिख दो ताकि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाओ, सिंप्लीफाई इसे कर पाओ। और जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा 2425.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कैलकुलेशन आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। ये कह रहा है रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 113.0 क्यूबिक सेंटीमीटर इज, हमें रेडियस फाइंड करना है जबकि हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है कि पाई जो है आप यूज करें 3.14, राइट। तो सबसे पहली चीज तो आप बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें गिवन है यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 113.04 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ लगा दें, क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ लिख दिया आपने ये, ठीक है ना। सबसे पहले 3 को यहाँ से शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, और पाई की जगह लिख दो 3.14। ये हो गया आपका रेडियस का क्यूब, और 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो गया ये मल्टीप्लाई आपका, राइट। अब आपने इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देना है राइट साइड में। तो राइट में जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद ये आपके पास आ गया 4 इंटू 3.14 बच्चों, ठीक है ना। तो इसको अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको करोगे कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास 27। अगर आर क्यूब 27 है तो आर आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 27। अब 27 के तो फैक्टर बहुत इजीली आप बना सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसका क्यूबिक रूट आया कितना, क्यूबिक रूट आ गया 27 का 3। तो रेडियस आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट हो गया, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो, क्या बोला है 64:27। तो हमें क्या करना है, हमें रेशो फाइंड करना है इनके रेडियाई का। तो हमने लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट R1 R2 आर दी रेडियाई। हमने मान लिया ये जो हमारे पास दो स्फीयर हैं उनके जो रेडियाई हैं वो हैं R1 और R2। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इनके वॉल्यूम्स का रेशियो। तो पहले के वॉल्यूम को V1 बोल दें और दूसरे के वॉल्यूम को अगर V2 बोल दें, तो हमें गिवन है 64/27। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है आपको, तो 4/3 पाई R1 क्यूब, और दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, राइट बच्चों। और ये हो जाएगा 64/27। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई आप कैंसिल कर दो, और इसको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाते हुए आप लिख दो R1/R2 का होल क्यूब। और यहाँ पर भी आप ये स्मार्ट में दिखा सकते हो, किस तरह से आप इसे लिख दोगे कि 4/3 का होल क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27। तो अब इनके एक्सपोनेंट सेम है तो इनके बेसिस भी सेम होंगे। तो इसका मतलब R1/R2 कितना हो जाएगा 4/3। इसका मतलब रेडियाई का जो रेशो आएगा बच्चों वो कितना आएगा 4:3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये कह रहा है कि हमारे पास 6 हेमिस्फेरिकल बॉल्स हैं जिनका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है। हमने इनको मेल्ट करा एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो ये 6 हेमिस्फेरिकल बॉल्स हैं, 6 हमारे पास जो हेमिस्फेरिकल बॉल्स हैं, तो आप क्या करेंगे,
इनका वॉल्यूम निकालकर जो एक स्फीयर बनेगा उसके वॉल्यूम के आप इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। लेट आप कर लो, लेट क्या कर लोगे कि आर जो है वो है बी द व्हाट, बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसके रेडियस को हमने मान लिया आर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 6 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है वो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 6 हेमिस्फीयर है हमारे, उनका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बच्चों, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस जो है हेमिस्फीयर का वो 21 है, तो यहाँ लिख देंगे 21 का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है वो आप जानते ही हो, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने क्या करना है, देखो पहले तो 3 से आपने 3 कैंसिल कर दिया, राइट। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू 2 हो गया आपके पास 12, पाई से पाई भी कैंसिल कर दो, 6 इंटू 2 12, और यहाँ आ गया 21 का क्यूब, और यहाँ है हमारे पास 4r क्यूब, राइट बच्चों। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सॉरी, हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, तो ये गलती कर रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक। हमें दूसरे वॉल्यूम चाहिए है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम हम लिख देते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो रेडियस निकल आएगा, हम तो ऐसे ही मेहनत कर रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से ये भी लेट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो 6 जो हेमिस्फीयर है उनका वॉल्यूम हमारे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, बस इतना सा काम हमें करना था, तो हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 2/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। बस इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपने कैंसिल करा, ये आ गया 2, ये आ गया आपके पास 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और यहाँ आ गया 21 का क्यूब, मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आपने करना है क्या, सिंप्लीफाई, इसको कर लो आप सिंप्लीफाई। तो आपके पास आंसर यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो ऑब्वियसली, 7 3 21, तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 116,424 क्यूबिक सेंटीमीटर बच्चों। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी स्टार्टिंग में, नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, राइट बच्चों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है बच्चों। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है कितना, 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्फीयर का, 4πr स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 5544 के इक्वल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5544। अब सबसे पहले तो इस 7 इधर जाके मल्टीप्लाई, और 4 इंटू ये तो कर दो आप 2288 हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर, और ये आपने इस 7 को यहाँ करा दिया मल्टीप्लाई, राइट बच्चों। और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5544 इंटू 7/88 बच्चों। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 441। तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441, जो कि कितना होता है 21 बच्चों। तो रेडियस आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस आ गया तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस हमने निकाल लिया है। तो 4/3 22/7, रेडियस कितना है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 से कितना होता है 21 बच्चों। तो ये 21 से एक 21 तो कैंसिल कर ही दो, 4 इंटू 22 कर दो 88, और ये हो जाएगा 441। तो
तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट बच्चों, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या है। 10th क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन। जिसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है हमें, कितना है 24948 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 पाई r स्क्वायर बच्चों। राइट, फॉर्मूलेज याद हैं तो काम आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो। पाई की 22/7 r स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो r स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24948 मल्टीप्लाइड बाय 7 और डिवाइड में आ गया 2 इंटू 22 बच्चों। तो इसको कर लो आप सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा आपके पास कितना 3969 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3969। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगा आपके पास 63 सेंटीमीटर बच्चों। राइट, तो ये तो आ गया इसका रेडियस। अब बात किसकी करनी है, अब बात करनी है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो बस वैल्यूज पुट कर दो 22/7 और रेडियस कितना है 63। तो 63 इंटू 63 इंटू 63 कैंसिल करके सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। आंसर आ जाएगा 523,908 क्यूबिक सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। अ स्वीट सेलर हैज 1 लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, and with the same material how many laddus of radius 2.5 centimeter can be made। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ध्यान से समझ लीजिए। सिंपल काम इसमें करना है कि आपको बड़े लड्डू की वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है एक छोटे लड्डू की वॉल्यूम से, जिससे आपके पास नंबर ऑफ लड्डूज आ जाएंगे। और लड्डूज हम ये मान सकते हैं कि वो हेमिस्फेरिकल शेप के हैं। तो मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर नंबर ऑफ आपको लड्डूज फाइंड करने हैं तो आप क्या करें, जो बड़ा वाला स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो r यहाँ पर 5 क्यूब और छोटे वाले लड्डू का वॉल्यूम उससे डिवाइड कर दें 4/3 पाई 2.5 का क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये आ जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 2.5। अगर 2.5 से 5 को कैंसिल करोगे तो 2, इधर भी 2 और इधर भी आ गया आपके पास 2। तो आपके पास नंबर ऑफ लड्डूज आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 8 लड्डूज जो हैं वो बनेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आप देख लें यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आपके पास। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक टॉय है जिसमें एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। हेमिस्फीयर का डायमीटर में गिवन है 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है टॉय की वो है 14.5 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ टॉय फाइंड करना है। पहले इसकी फिगर देख लेते हैं बच्चों। ये देख लीजिए फिगर। ये हमारे पास वो टॉय है। अब यहाँ देखिए हेमिस्फेरिकल पार्ट है, यहाँ पर नीचे जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट है और ऊपर जो है कोनिकल पार्ट है। अब क्योंकि डायामीटर बच्चों 7 सेंटीमीटर था, इसलिए रेडियस जो है डायमीटर का हाफ हो गया। अब डायमीटर का हाफ करेंगे, 7 का हाफ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, और टोटल जो हाइट थी, टोटल हाइट है वो थी 14 पॉइंट कितनी बच्चों 14.5 सेंटीमीटर है। तो 14.5 में से इतना पार्ट तो आप कर दो माइनस, तभी तो आपके पास कोन की हाइट आएगी। तो 14.5 में से जब आप 3.5 माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर कोन की हाइट आ जाएगी। कोन की हाइट कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। अब अगर हमें वॉल्यूम निकालना है इस टॉय का तो क्या करोगे, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम प्लस कोन की वॉल्यूम। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप रेडियस लिख दो। रेडियस है
7/2 हो गया, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन की हाइट जो है बच्चे, वो कैसे बताई मैंने, टोटल हाइट में से आपको हेमिस्फेयर का रेडियस माइनस कर देना है। तो माइनस करा दो, आपके पास आ गया कोन की हाइट 11 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय फाइंड करने के लिए आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इनके फॉर्मूलेज बस लर्न होने चाहिए। फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कॉमन है कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 2r और यहाँ बचेगा आपके पास h। बस वैल्यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/3, 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3.5 और प्लस h कितना है 11। इसको करो फटाफट से सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 22/7। अब देखो 3.5 को हम 7/2 भी तो लिख सकते हैं, है ना, कि 3.5 का मतलब क्या है 7/2, उससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, बस यही होगा। अब 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, आ गया 7 और 7 प्लस 11, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट कर दो यहाँ पर, और ये 2 से 22, 11 आ जाएगा ऊपर। तो 11 इंटू 7 हो गया आपके पास 77, और नीचे है आपके पास 6 और इधर है आपके पास 18। तो 6 3 हो गया 18, तो यहाँ बचा 77 इंटू आपके पास 3 बच्चों, राइट। तो ये आ जाएगा 21 और 2 कैरी हो गया और आ गया 241 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपके पास आ गया इस टॉय का वॉल्यूम। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं, सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।